स्वागत है दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई क्यों, इसका रीज़न मैं बताऊंगा। अभी सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं हम, ठीक है। लैपटॉप की स्क्रीन पे अपने चल रहे हैं हम, और गूगल जैसे आप ओपन करोगे आपको आ जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। जैसे ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे, यहाँ पे सर्च वाले टूल पे आपको कोई भी एक कंपनी को सर्च करना है। जैसे मैंने सर्च कर लिया गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। मैंने गेल इंडिया लिमिटेड को सर्च कर लिया। अब जैसे, और यहाँ से आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपको पता ही होगा। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या है? तो डिमांड का मतलब यह है कि जहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स कम है, यानी बायर्स ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करना चाह रहे हैं, ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पे बायर ज़्यादा बाई करने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन वहाँ पे सेल करने वाले बहुत कम है, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम डिमांड। दूसरा सप्लाई, इसका जस्ट अपोजिट, ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है, सेल करना चाह रहे हैं, अपने शेयर्स को बेचकर निकलना चाह रहे हैं लेकिन बायर्स कम है, तो ये है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब डिमांड एंड सप्लाई मेनली काम क्यों करता है इसके बारे में जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई इसलिए काम करता है क्योंकि वहाँ पे ना एक पेंडिंग ऑर्डर रह जाता है, प्रोफेशनल्स डील करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई को हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को मोस्टली कौन फॉलो करता है? डिमांड एंड सप्लाई को मोस्टली फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशन जो कि एक एक दिन में 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 11,000 करोड़ ऐसे बाय और सेल करते हैं शेयर्स का। तो जब वो बल्क में बाय करते हैं तो उस सेम प्राइस पॉइंट में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिमांड एंड सप्लाई, ये देखो ये रेड कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे सेल हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर से बायर, सॉरी नीचे से बायर और ऊपर से सेलर, दोनों का आपस में फाइट हुआ है। और यहाँ पे रह करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ एरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे से बायर जो कि ऊपर धकेलना चाह रहे हैं और ऊपर से सेलर्स लगे हुए हैं। ऊपर से यहाँ से देखो, ऊपर से सेलर्स लगे हुए हैं इसको नीचे करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस पूरे लड़ाई में कौन जीता? ये कैंडल ग्रीन, यानी कि नीचे खुला और ऊपर जा करके क्लोज हो गया। नीचे ओपन और ऊपर जाके क्लोज हो गया, यानी कि कैंडल ग्रीन में बन गया। इसका मतलब बायर जीत गए। यानी यहाँ पे बायर ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ही बाइंग ऑर्डर लगाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप हुआ। यानी यहाँ से ये वाला जो रेंज है, थोड़ा और जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज क्या हुआ, फिल नहीं हो पाया। यानी ये वाला प्राइस क्या हो गया, रह गया। इस वाले प्राइस पर ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हो पाया और सीधा गैप अप किया प्राइस ने। यहाँ पे सीधा प्राइस ने गैप अप किया और गैप अप होने के बाद कैंडल ऊपर की तरफ बना, ग्रीन कैंडल बना। ये क्या बताता है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर डाल दिया था, इसलिए प्राइस क्या हो गया, गैप अप हो गया, ठीक है। प्राइस बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ, यानी कि इंस्टीट्यूशंस का जो पेंडिंग ऑर्डर है वो इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में रह गया है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। 1 मिलियन 2 मिलियन की क्वांटिटी होती है उनकी। जैसे मान लो 10 लाख, वो क्यों अब दोबारा प्राइस आने का वेट करते, ये भी बताऊंगा। यही एरिया क्यों? क्योंकि इस एरिया पे जब तक प्राइस वापस आएगा नहीं तब तक इंस्टीट्यूशंस खरीदेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका 1,000 2,000 शेयर्स का ऑर्डर नहीं होता, उनके होते बहुत ज़्यादा शेयर्स का ऑर्डर। मान लो 1 मिलियन मतलब 10 लाख शेयर्स। अगर उन्होंने 1 रुपये भी ऊपर नीचे खरीदा, मान लो अभी उन्होंने 115 रुपये में ऑर्डर डाला था, लेकिन उन्होंने बोला चलो 116 में खरीद लेते हैं, तो उनका कितने का लॉस हुआ? 1 इंटू में 10 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो इसीलिए वो बल्क में खरीदते हैं। इसका मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ट्राई करते हैं कि वही सेम प्राइस पॉइंट पे वो खरीदे, उसी रेंज में खरीदे। तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, सबको लग रहा था ऊपर जाएगा, ऊपर गया प्राइस, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखो प्राइस ऊपर गया, और प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया। अब देखो यहाँ से मार्केट क्या हो गई, साइडवेज हो गई। यहाँ से मार्केट हो गई साइडवेज,
ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है साइडवेज। हमें पता है कि यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे बाय बहुत सारा होलसेल में बल्क में यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ था बाई का, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ जो कि प्रोफेशनल्स ने लगाया था। उसके बाद ये गया ऊपर, ये गया ऊपर, और देखो एग्जैक्ट इसी प्राइस पॉइंट को टच किया और फिर मार्केट क्या हो गया, रॉकेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिमांड जोन। यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हुए थे अपने पेंडिंग ऑर्डर के साथ कि वो प्राइस पॉइंट आएगा तभी मैं खरीदूंगा, और उनका जो बल्क ऑर्डर था जैसे यहाँ पे आया एग्जीक्यूट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। और इसने कम से कम आपको 1:5 देकर ही जाएगा। अब आप देखो, ये था डिमांड जोन। अब सप्लाई जोन मैंने बताया था, यहाँ पे सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी ऐसा प्राइस पॉइंट अपना पकड़ते हैं जहाँ पे वो भी क्या करते हैं, शेयर्स को बेचने की कोशिश करते हैं। तो वो बल्क में शेयर खरीदते हैं या फिर बल्क में शेयर बेचते हैं। तो यहाँ पे बल्क में बेचने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो प्राइस पॉइंट वहाँ पे छूट गया जहाँ पे वो बेचना चाहते थे। तो वो कम में तो बेचेंगे नहीं, वो ज़्यादा प्राइस पॉइंट में ही बेचेंगे। तो उन्होंने वेट किया, मार्केट देखो नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, और दोबारा मार्केट ऊपर चढ़ा, लेकिन दोबारा जैसे ही इस वाले प्राइस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ से दोबारा नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक बना हुआ था सप्लाई जोन, ठीक है, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ था। यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा, ऐसे ये कौन कौन सी कंपनीज में कौन कौन से स्टॉक्स में ये काम करेगा डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी? तो मैं आपको बता दूं, डिमांड एंड सप्लाई मैक्सिमम कौन यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशन से यूज़ करते हैं। तो यानी आपको ऐसे स्टॉक्स को लेना है, ऐसे शेयर्स को लेना है जिसमें इंस्टीट्यूशंस कम से कम 25% हो, ठीक है, कम से कम 25% अगर इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर FII और DII 25% है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो फिर आप उस कंपनी के शेयर को ट्रेड कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी के थ्रू। वरना काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर आप किसी दूसरे स्टॉक के अंदर अगर आप करोगे ट्रेड, तो फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 25% मिनिमम 25% वाले FII DI वाले शेयर्स में ट्रेड करोगे, तो फिर उसमें चांसेस 90% तक होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने सोचा ये मैंने 2 लाइन क्यों लगाई है, ये जो 2 लाइन है मैंने क्यों लगाया है? ये 2 लाइन इसलिए लगाया है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको स्टॉप लॉस भी बताता है कि आपका एंट्री क्या होना चाहिए और आपका एग्जिट क्या होना चाहिए। तो ये वाला जो आप देख सकते हो, ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमको क्या बताता है, हमारी एंट्री। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये वाला है। ये वाला जो लाइन है ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये वाली लाइन हमारी एंट्री है, और ये हमारा यहाँ ये वाला प्राइस पॉइंट हमारा क्या है, टारगेट। समझ में आ गया? यानी ये डिमांड एंड सप्लाई एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको बताती है कि आपको स्टॉप लॉस बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे लगाना है, और बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी एंट्री मत करिएगा मार्केट के अंदर। अब ये था डिमांड के केस में। नाउ अब सप्लाई के केस में कैसे होगा, सप्लाई के केस में स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे लें? तो सप्लाई के केस में ये जो नीचे वाला होगा ये आपका एंट्री होगा, और ऊपर वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। देखो ये मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यही वाला हमारा एंट्री प्राइस टच किया और फिर नीचे आ गया। यानी यहाँ पे हमारा शेयर्स को हमने बाई शॉर्ट सेल यहाँ पे करना हमने स्टार्ट कर दिया। समझ में आ गया? यानी कि सप्लाई जोन में आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, और डिमांड जोन में आपको क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन लेना है, यानी बाई करना है शेयर्स को। अब कैसे पहचाने कि कोई भी जो जोन है वो डिमांड जोन है या फिर सप्लाई जोन है? तो अगर आप इस वीडियो में अगर कमेंट करते हैं कि हमें डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी सिखाओ, तो फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम करता है या नहीं। अभी एक और आपको रिसेंटली दिखाऊंगा जो चला हुआ है डिमांड एंड सप्लाई का। ये देखो, ये डिमांड जोन बना हुआ है, डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ पे जैसे ही डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे ये हमारा एंट्री, सॉरी ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एंट्री, और ये हमारा टारगेट। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे वापस आया, मार्केट क्या हो गया, ये देखो, इस प्राइस पॉइंट को टच करते ही मार्केट ऊपर गया। ये देखो कितना ऊपर गया। लेकिन क्या हमें सारा प्रॉफिट लेना था? नहीं, हमने
हमारा पहले से ही टारगेट डिफाइंड था कि हम इस वाले प्राइस पॉइंट पे जा करके निकल जाएंगे। हमने 181.45 यानी 181 रुपये के करीब हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और फिर हम निकल गए। ठीक है, 181 हमारा टारगेट प्राइस था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको सच में डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी सीखनी है तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि बस आप लिख देना डिमांड एंड सप्लाई, में समझ जाऊँगा। और अगर आपको स्टॉक चूज़ करने के बारे में जानना है कि कौन से स्टॉक्स को हम कैसे चूज़ करें, तो फिर इस चैनल के अंदर ही मैंने ये भी बता रखा है कि ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को कैसे चुनें। ये एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उसको देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ कि कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, कौन कौन से स्टॉक्स आप चूज़ कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।